नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी क्या रही, एमटीएस में 18 से 25 एज ग्रुप में कट ऑफ कितनी रही, 18 से 27 एज ग्रुप में कट ऑफ कितनी रही, स्टेट वाइज कितनी कट ऑफ रही, हवलदार की कट ऑफ कितनी रही, उसके अलावा कितनी वैकेंसी पिछली बार थी और उस पर क्या कट ऑफ आपकी रही थी, और इसके बेस पे इस बार आपके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, आपको कितने नंबर का टारगेट लेके चलना है ताकि किसी भी कंडीशन में आपको जो एक सीट आपकी है वो आपको मिल जाए। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एमटीएस 2024 एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेन आपका जो फोकस है वो इंग्लिश और जीके जीएस पे होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है वो अनाउंस किए। इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। यहाँ पे हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और सीपीओ के सभी शिफ्ट के इंग्लिश और जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 ईयर्स के जो एमटीएस के पेपर हैं वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड एमटीएस के फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं। उसके अलावा आपको हमारा पर्सनल सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज है वो केवल हिंदी मीडियम वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए, उसके अलावा जो अभी सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम होंगे इनके भी क्वेश्चन यहाँ पे शिफ्ट वाइज हम आपको प्रोवाइड कराने का, मॉक टेस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप सभी के लिए हमने ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज को स्टार्ट किया है। ये एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए स्पेशली होता है। सुबह 8 बजे से ये हर संडे को होता है, 8 बजे से लाइव हो जाता है और 24 घंटे के लिए लाइव रहता है। तो इसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिए। इस संडे को भी ये होगा। तो दोनों चीज़ें आपकी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जो पिछली बार आपकी वैकेंसी थी वो कितनी थी। 18 से 25 यहाँ पे एमटीएस में दो तरीके की वैकेंसी आती है, एक 18 से 25 एज ग्रुप में और एक 18 से 27 एज ग्रुप में। जबकि हवलदार की जो वैकेंसी उसमें 18 से 27 वाले जो बच्चे हैं वो आपके एलिजिबल होते हैं। 18 से 25 में अगर हम टेस्ट की बात करें तो 1186 वैकेंसी थी पिछली बार। 18 से 27 एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो 206 वैकेंसी थी। उसके अलावा हवलदार की 396 वैकेंसी थी। ओवरऑल 1788 वैकेंसी थी। इस बार आपकी जस्ट अभी अगर देखा जाए तो 5 गुना वैकेंसी अभी आई है, जबकि ये वैकेंसी और भी आपकी इंक्रीज हो सकती है। यानी कि ओवरऑल अगर वैकेंसी देखें तो इस बार पिछली बार की कंपेयर में 5 गुना वैकेंसी, अगर हवलदार की बात करें तो लगभग आप ये मान के चलो कि 9 गुना वैकेंसी पिछली बार की तुलना में अभी है। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। आपकी कट ऑफ 5 नंबर के आसपास जरूर डिक्रीज होगी। बाकी कट ऑफ जो है वो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करती है। बाकी जिस तरीके से पेपर आ रहा है उसी तरीके से अगर पेपर आता है तो 5 नंबर का तो आपको वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगा। वो आपका स्टेट वाइज भी, चूंकि यहाँ पे कट ऑफ स्टेट वाइज जाती है तो स्टेट वाइज वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको एक रफली आइडिया दूँ तो 5 नंबर की गिरावट जरूर आपकी आएगी, ठीक है। अब कहीं पे ज़्यादा भी आ सकती है, कहीं पे मतलब थोड़ी कम भी आ सकती है। बाकी स्टेट वाइज आप, चूंकि यहाँ पे एमटीएस में क्या है कि कट ऑफ आपकी स्टेट वाइज जाती है तो आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो इस तरीके से देना है। सबसे पहले अपने स्टेट को प्रेफरेंस दो, फिर बाद में आसपास के जो स्टेट हैं उनको प्रेफरेंस दो, और फिर सभी को दो, और फिर हवलदार को प्रेफरेंस दो। इससे आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ऑल इंडिया की भी यहाँ पे वैकेंसी आती है। ऑल इंडिया की कट ऑफ मैक्सिमम जाती है। जैसे कि यूआर की आप 18 से 25 एज ग्रुप में कट ऑफ देख सकते हैं, 147.77 गई है। 150 में कट ऑफ है और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, ठीक है। उसके अलावा अंडमान निकोबार की 18 से 25 एज ग्रुप में यूआर की कट ऑफ आप देख सकते हैं 134.57 ही है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें 18 से 25 एज ग्रुप में ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 131 है, ठीक है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में 18 से 25 एज ग्रुप में एससी की जो कट ऑफ है वो 132 है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कैटेगरी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि सीएचएसएल और सीजीएल में यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कंपेयर में एससी एसटी की कट ऑफ कम जाती है। मतलब आपको वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगा। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में नहीं होता है लेकिन एससी एसटी में होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं एक ही स्टेट की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 131 है और एससी की कट ऑफ 132, यानी कि इससे ज़्यादा है। तो सभी जो एस्पिरेंट है, चाहे आप यूआर कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी हैं, सभी का टारगेट स्कोर सेम रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है। एमटीएस में थोड़ा सा सिनेरियो अलग रहता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं 18 से 25 एज ग्रुप में ओबीसी की कट ऑफ कितनी है, 152.81, यानी कि जो आपका इसको ओवरऑल मार्क्स है उससे ऊपर कट ऑफ गई। ये
कमाल किसका है? नॉर्मलाइजेशन का कमाल है, ठीक है। उसके अलावा चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं 18 से 25 एज ग्रुप में यूआर की कट ऑफ कितनी है? 146 है। ऐसे दिल्ली में आप देख सकते हैं आप जैसे कि 18 से 25 में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 132 है। उसके अलावा 18 से 25 में एससी की कट ऑफ 127 है। उसके अलावा एसटी की कट ऑफ 104 कम है, ठीक है। उसके अलावा दिल्ली में 18 से 25 एज ग्रुप में आप यूआर की कट ऑफ देख सकते हैं 135 है, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ और देख सकते हैं, जैसे कि कर्नाटका है। कर्नाटका में 18 से 25 में यूआर की जो कट ऑफ है वो 132 है, ठीक है। ऐसे केरला में 18 से 25 में यूआर की कट ऑफ 137 है, ठीक है। ऐसे मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं 18 से 25 में यूआर की कट ऑफ 140 है। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं 18 से 25 में यूआर की जो कट ऑफ है वो 133 है। ऐसे मेघालय में आप देख सकते हैं 18 से 25 में यूआर की जो कट ऑफ है वो 133 है। यहाँ पे आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, इवन कहीं कहीं पे एससी एसटी की भी जो कट ऑफ है, सभी जो कट ऑफ है वो 130 प्लस आपकी जा रही हैं। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी इस बार ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है कि 5 नंबर का कम से कम आपको डिक्रीजमेंट जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम हवलदार की बात करें, हवलदार की आप कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि औरंगाबाद में हवलदार की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है? 131। ऐसे औरंगाबाद में यूआर की कट ऑफ कितनी है आपकी? 132 है। ऐसे भुवनेश्वर में यूआर की कट ऑफ कितनी है? 142 है। ऐसे चेन्नई में यूआर की कट ऑफ कितनी है? 134 है। ऐसे दिल्ली में आप देख सकते हैं यूआर की कट ऑफ 153 चली गई है मैक्सिमम। गुवाहाटी में आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी है? 133। यानी कि ओवरऑल आपने देखा कि जो कट ऑफ है वो 130 प्लस है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। यानी कि जिस बच्चे के 130 प्लस मार्क्स पिछली बार नहीं आए होंगे उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है। इस बार क्या है कि वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ा सा कट ऑफ में यहाँ पे डिक्रीजमेंट होगा। बाकी मैं आपको सेफ साइड बता रहा हूँ कि कितना आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, ताकि किसी भी कंडीशन में आपको एक पोस्ट यहाँ पे मिल जाए। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी के, चूँकि कैटेगरी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं आता है, तो चाहे आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी हैं, तो आपको जो टारगेट अपना रखना है वो 130 का रखना है। ये किसका है? क्योंकि सिलेक्शन आपका जो होगा वो जीके, जीएस और इंग्लिश के बेस पे होगा। यानी कि सेशन 2 का जो टारगेट है वो 130 या उससे ऊपर का रखना है। अब आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें ये प्रयास करो कि 130 या उससे ऊपर आपको टच करना है। अगर नहीं टच हो रहे तो देखो कहाँ पे कमी हो रही है, उनको आपको इम्प्रूवमेंट करना है। मतलब इतना आपको टारगेट लेके चलना है। अगर आप इतना टारगेट लेके चलोगे तब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो टारगेट लेके आप चल रहे हो उतना आप अचीव कर लो। आप मान लेते हैं 130 का टारगेट लेके चलते हो तो 125 इसके आसपास आपका स्कोर आएगा, और वो नॉर्मलाइजेशन में 10 या 12 नंबर आपके बढ़ेंगे तो आप इजीली कट ऑफ को जो है वो क्लियर कर पाएंगे यहाँ पे। तो 130 या उससे ऊपर का टारगेट आप लेके चलिए, तभी यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इतना टारगेट लेके आप प्रिपरेशन करोगे तो एक सीट आपको ज़रूर यहाँ पर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।